इसराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा अटैक करने का जो प्लान बनाया है, उस प्लान का डॉक्यूमेंट लीक हो चुका है। इस लीक्ड डॉक्यूमेंट की वजह से फिलहाल यूएस में बहुत टेंशन है कि आखिर ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुआ। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की तरफ से ये डॉक्यूमेंट रिलीज तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ये चीज सच है तो एक मैसिव एयर ऑपरेशन होने जा रहा है इसराइल की तरफ से, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाए, क्योंकि यूएस से कई बार इसराइल को मना कर चुका है कि ईरान पर स्ट्राइक ना की जाए, उनके एटॉमिक पॉइंट्स को टारगेट ना किया जाए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसराइल ने अपने एडवांस्ड एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसे रॉक्स कहा जाता है, उनको तैयार कर लिया है। ये 40 रॉक्स मिसाइल्स F-15, F-16 या F-35 जेट्स से लॉन्च किए जा सकते हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक मॉडर्न वॉरफेयर टूल है जो जीपीएस डिजाइंड एनवायरनमेंट्स में भी टारगेट को हिट कर सकता है। अब इस कैपेबिलिटी की वजह से इसराइल को इस बात का फायदा होता है कि उनको ईरान की टेरिटरी में डीपली पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं है। मिसाइल्स को बॉर्डर के करीब से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक मिस्ट्री वेपन की, जिसे गोल्डन होराइजन कहा गया है। ये मिसाइल कौन सा है इसका कुछ नहीं पता। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये ब्लू स्पैरो हो सकता है या किसी अननोन लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का एक वर्जन हो। रेमिट डेविड और रेमिट एयरबेस जो नॉर्थ और साउथ इजराइल में हैं, ये मिसाइल्स यहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ये स्पेकुलेशंस हैं कि ये बेसिस फ्यूचर स्ट्राइक्स के लिए पोजीशंस पे हैं। अब अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो KC-707 टैंकर्स और G550 गल्फस्ट्रीम अवैकस, ये दोनों भी एक्सरसाइज में शामिल हैं। ये एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग और वॉर कंट्रोल सिस्टम्स के लिए यूज हो रहे हैं, और फाइटर जेट्स जैसे कि F-15, F-16 और F-35 भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन का हिस्सा लग रहा है जो हर एंगल से वॉरफेयर के लिए तैयार है। अब अगर ईरान के रिस्पॉन्स की बात करें, ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की बेसिस पर फायर किए थे, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक माना जाता है। ये मिसाइल्स शहाब 3 के वेरिएंट्स हैं जो लिक्विड प्रोपेल्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये मिसाइल्स 1000 मील तक ट्रेवल करके इसराइल के पॉपुलेटेड एरियाज और मिलिट्री साइट्स तक पहुंचे थे। इनका एक ट्रैजेक्टरी पैटर्न ये है कि वॉरहेड एटमॉस्फेयर के एज पर री एंटर करता है और फिर डायरेक्ट टारगेट पे हिट करता है, जिसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ईरान का लेटेस्ट वेपन है फातेह 2। ये एक एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम जो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ लॉन्च होता है। ये मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर माक 5 से माक 10 की स्पीड पर ग्लाइड करता है, यानी उड़ता है, और फिर इसराइल के डिफेंस सिस्टम को बाईपास करता है। इस मिसाइल की एजिलिटी और प्रिसीजन इसके बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स हैं, क्योंकि ये अपनी ट्रैजेक्टरी को बार बार चेंज कर सकता है, और आयरन डोम जैसे सिस्टम को ये कंफ्यूज कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये कन्वेंशनल मिसाइल से काफी डिफरेंट होते हैं। ये मिसाइल स्पेस शटल्स की स्पीड के करीब माक 20 तक जा सकते हैं, और कुछ केसेस में माक 24 को भी टच कर सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है स्पीड, एक्यूरेसी और मैन्यूवरेबिलिटी का, जिससे एक मिसाइल अनस्टॉपेबल बनता है। यूएस का एक हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना को 18 मिनट में हिट कर सकता है। ये लेवल ऑफ स्पीड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी किसी भी एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को ओवरटेक कर सकती है। सबसे पहली लेयर है एरो मिसाइल सिस्टम, जो लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करता है। दूसरा है डेविड्स स्लिंग, जो मीडियम रेंज थ्रेट्स जैसे ड्रोन्स को रोकता है। थर्ड और फाइनल लेयर है आयरन डोम, जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए डिप्लॉय होता है। लेकिन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने हर लेयर को बाईपास कर लिया। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स ने अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज करके आयरन डोम और डेविड सिंह को ऑटो मैन्यूवर कर दिया, और कुछ मिसाइल्स ने इसराइली एयरबेस तक पहुंचकर वहां के $100 मिलियन के F-35 जेट्स को डैमेज किया। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स की नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल बर्डन की भी है। ईरान ने अपने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के लिए $200 मिलियन से ज्यादा खर्च किया, जबकि इसराइल का डिफेंस सिस्टम एक दिन के ऑपरेशंस में $1 बिलियन से ज्यादा कंज्यूम कर गया। सिर्फ एक एरो मिसाइल की कॉस्ट $2.5 मिलियन है। डेविड स्लिंग का एक मिसाइल $1 मिलियन का है, और आयरन डोम का एक राउंड $20,000 से $1 लाख के दरमियान पड़ता है। दूसरी तरफ ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो कम कॉस्ट पर ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। हर बैलिस्टिक मिसाइल की कॉस्ट $2 लाख के करीब है, और ड्रोन्स सिर्फ $20,000 से $50,000 के दरमियान। तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर ईरान $2 का मिसाइल मारता है तो इसराइल के $10 लगते हैं उसको रोकने में। इसी तरह ये कहानी सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल वॉरफेयर की भी है, क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान चलती ये टेंशंस पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकती हैं। जैसे जैसे ये सिनेरियोस अनफोल्ड हो रहे हैं, हर किसी का एक ही सवाल कि क्या ये एक्सरसाइजेस और मिसाइल स्ट्राइक्स हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जा रही हैं, या फिर डिप्लोमेसी किसी तरह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल कर पाएगी। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी के हर ट्विस्ट और हर टर्न के साथ नए सवालों का सिलसिला शुरू होता है। टेंशंस बढ़ने के साथ साथ हर तरफ एक गैर यकीनियत छाई हुई है, और दुनिया के लीडर्स हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हम एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, या फिर ये बस एक टैक्टिकल वॉरफेयर तक ही लिमिटेड रहेगा? इसका जवाब तो वक्त ही दे सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करें।